संसार में सबसे अच्छी दवा हंसी है, सबसे बड़ा धन ज्ञान है, सबसे बड़ा शस्त्र धैर्य और सबसे बड़ा गुण सादगी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मस्त ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय श्रोताओं, आज भी हम आपके लिए एक नए ज्ञान पर आधारित नई वीडियो लेकर हाजिर भी हैं। दोस्तों, आज की कहानी भी बहुत ही मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक है। इस कहानी को सुनकर आपके परिवार में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, किसी तरह का कलह नहीं होगा। ये कहानी कौवे और एक संत की है। प्रिय श्रोताओं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने आप को दुनिया का सबसे स्मार्ट हीरो समझने लगेंगे और पूरे जीवन अपने आप से कभी घृणा नहीं करेंगे, चाहे आप दिखने में भले ही कैसे भी हो। अपने आप से प्यार करने लगेंगे, सेल्फ रेस्पेक्ट करने लगेंगे, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, एक बहुत ही घना जंगल था जिसमें एक बहुत ही भारी बरगद का पेड़ भी था। उस बरगद के पेड़ के नीचे एक संत जी कठोर तपस्या में लीन रहते थे। उसी बरगद पर एक कौवा भी रहता था, जो पूरे दिन इधर उधर खाने पीने और मौज मस्ती में अपना समय बिताया करता था। शाम हो जाने पर उस पेड़ पर आकर आराम करता था। एक दिन जब रोज की तरह ही संत जी तपस्या में लीन थे, तभी उनके सिर पर लगातार काफी देर तक पानी की बूंदें गिरी। कुछ देर बाद संत जी का ध्यान टूटा और उन्होंने ऊपर पेड़ पर देखा तो एक कौवा रोता हुआ दिखाई दिया। तो संत जी ने उसे अपने पास बुलाया और इस तरह रोने का कारण पूछा। तो कौवे ने बताया कि संत जी, मैं किसी और से नहीं बल्कि भगवान से ये सोचकर रुष्ट हूँ कि उन्होंने मुझे कौवा क्यों बनाया, और वो भी काला। अगर किसी के सामने पड़ जाऊं तो वह मुझे कंकड़ मारता है और ना ही कोई मेरी बोली पसंद करता है। मुझसे तो अच्छी कोयल है, कम से कम कोयल की मधुर बोली सभी को पसंद तो है। इसलिए महाराज, अब मुझे जीना नहीं है। कौवे की बात सुनकर संत जी ने कहा, कौवे, इस तरह परेशान मत हो। अगर तुम चाहते हो कि और पक्षी तुमसे श्रेष्ठ हैं, तो तुम मुझे बताओ, तुम क्या बनना पसंद करोगे? मैं तुम्हें अपने योग शक्ति के बल पर वह बनाऊंगा। तब कौवा बोला, ठीक है संत जी, तो आप मुझे मोर बना दो। संत जी बोले, ठीक है, आपकी जैसी मर्जी, हम आपको मोर बना देते हैं, पर एक बार मोर के पास जाकर उसके जीवन के बारे में पूछ तो लीजिए। कौवा बोला, ठीक है महाराज, मैं मोर के पास जाकर अभी आता हूँ। प्रिय श्रोताओं, कौवा उड़ता हुआ मोर के पास जाता है और देखता है कि मोर नाचते नाचते रुका और अपने पैरों की तरफ देखकर रोने लगा। तो कौवे ने पूछा, मोर भैया, आप रो क्यों रहे हो? आप नाचते हो तो ये सतरंगी पंख दुनिया को लुभाने वाले हो जाते हैं और सब तुम्हें प्यार करते हैं, फिर भी रोते हो। तब मोर कहता है, कौवा, ऐसा नहीं है, लोग मुझे प्यार नहीं करते हैं, वे तो अपने स्वार्थ में मेरे पंख उखेड़ लेते हैं, जिससे मुझे बहुत पीड़ा सहनी पड़ती है, और ये मेरे पंखों को बेचकर व्यापार करते हैं। मेरा जन्म व्यर्थ है। मोर की ये बात सुनकर कौवा वापस संत के पास आता है और इस बार हंस बनने की इच्छा व्यक्त करता है। तो संत जी कौवे से फिर कहते हैं कि हम आपको हंस भी बना देंगे, पर एक बार हंस से भी उसके जीवन के बारे में भी पूछ लेना उचित रहेगा। कौवा फिर उड़ता हुआ हंस के पास पहुंचता है और कहता है कि हंस भाई, आप
कितने सुंदर और प्यारे प्यारे लगते हो। जरा हमें भी अपने जीवन के बारे में बताओ। तब हंस कौवे से कहता है कि प्रिय कौवे, किसने कहा तुमसे कि हमारा जीवन सुखमय है? ऐसा नहीं है। हमारा रंग सफेद होता है। मैं मानता हूँ, मगर लोग हमें हीन दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि जब कोई खत्म हो जाता है तो उस पर जो वस्त्र डालते हैं वह भी सफेद होते हैं, और हमारा भी रंग सफेद है। हम बैठे हों तो लोग हमें कंकड़ मारते हैं और फोटो खींचते हैं, हमें बहुत परेशान करते हैं। हंस की परेशानी की कथा सुनकर कौवा फिर संत जी के पास वापस आता है और इस बार तोता बनने की बात कहता है। तो फिर संत ने कौवे से वही बात कही कि इस बार तोते से भी उसके जीवन के बारे में पूछ लिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रिय श्रोताओं, अब जल्दी से उड़ता हुआ कौवा तोते के पास पहुंचता है और अपनी तोता बनने की मन इच्छा बताकर तोते से उसके जीवन के सुख और दुख के बारे में पूछता है। तो तोता कहता है, कौवा भैया, हमारा जीवन बहुत खराब है। लोग हमें बंदी बना लेते हैं और पिंजरे में रखते हैं ताकि हम उनके घर की शोभा बन सकें। हम खुले में आने के लिए तरस जाते हैं। बगीचे में चले जाएं और टाएं टाएं कर दें तो लोग हमें भगा देते हैं। हमारा रंग भी हरा होता है, जैसे जंगल के पेड़ पौधे, ठीक वैसे ही रंग हमारा होता है। कौवे भैया, आप सबसे अच्छे हो, इसलिए कुछ और पक्षी बनने का ख्याल अपने मन से निकाल दो तो ठीक रहोगे। मालिक ने जैसा हमें बनाया है बस वो ठीक है। इतना सुनते ही कौवा फिर वापस आ जाता है और कुछ भी बनने की चाह जो उसके मन में थी उसे छोड़ देता है। आशा करते हैं दोस्तों कि ये कहानी भी आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए श्रोता मेहमान बनकर आए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो फिर मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।